बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और जनाब खूब मज़े में होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। और जनाब अब बच्चों के स्कूल जो हैं स्टार्ट हो चुके हैं और मदर्स जो हैं वो रूटीन में वापस आ गई हैं। तो जी जनाब, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आपने क्या करना है, जल्दी से चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। तो जी जनाब, यहाँ पे है 7 o'clock का टाइम और यकीन मानिए कि इस कदर जो है खामोशी थी ना बाहर की, इतना अच्छा लग रहा था ना कि बस आप आराम से जो है ना वो खामोशी के साथ बैठे रहें और इस सुबह सुबह के जो टाइम को है ना एंजॉय करें। पर क्योंकि अभी मुझे जो है बच्चों का ब्रेकफास्ट रेडी करना था और सो मैं बाहर की इतनी खूबसूरत सुबह को देखकर जो है वो किचन में आ गई थी ताकि फ़टाफट जो है ना इनका ब्रेकफास्ट रेडी किया जाए। अच्छा, बच्चे जो है ना रोज़ मूडी होते हैं और कभी उनका एग पराठा खाने को दिल कर रहा होता है नाश्ते में और कभी कुछ। तो आज उन्होंने मुझे कहा था कि सुबह जो है ना आपने हमारे लिए सैंडविच बनाना है। अच्छा, मैं हमेशा जब उन्हें सैंडविच बना के देती हूँ ना तो सिंपली एग लगा के जो है वो नहीं बनाती। मैंने क्योंकि ये शामी कबाब बना कर रखे होते हैं तो फिर मैं इन्हीं को जो है वो फ्राई कर लेती हूँ और फ्राई करने से पहले जो है मैं इनको माइक्रोवेव में डीफ्रॉस्ट कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि कबाब जो है वो थोड़े नरम हो जाते हैं और जब ऑयल थोड़ा सा ऑयल जो है बस मैं लगा के तो इनको फ्राई कर लेती हूँ। और डीफ्रॉस्ट करने के बाद वैसे भी ये इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि बिल्कुल ऐसे होते हैं कि जैसे अभी आपने फ्रेश जो है ना वो बनाए हैं। तो फ्रीज़र से हमेशा कोई चीज़ जो है जब आप निकालते हैं फ्राई करने के लिए तो मैं तो ओवन में जो है माइक्रोवेव में डीफ्रॉस्ट ज़रूर करती हूँ। एक तो वो जल्दी फ्राई हो जाती है और दूसरा कम ऑयल में भी आप जो है ना उसको फ्राई कर सकते हैं। तो कबाब जो हैं वो बस मैं दोनों साइडों से एक एक मिनट के लिए जो है वो ब्राउन कर लूँगी। और साथ जो है मैं क्योंकि एक बेटा जो है वो वेजिटेबल कोई भी नहीं लेता तो उसको बस सिंपली मैं ये कबाब लगा के दे दूँगी। और ये फुल ऑफ प्रोटीन है क्योंकि इसके अंदर दाल है, चिकन है और इसके अंदर मैंने पोटैटो भी लगाया हुआ है। और मैं कभी भी शामी कबाब को जो है वो एग में डीप करके तो फिर फ्राई नहीं करती, क्योंकि जब मैं इसका बैटर रेडी करती हूँ तो मैं ऑलरेडी इसमें 2-3 एग जो है वो शामिल कर देती हूँ। तो फिर जब इसको फ्राई करते हैं तो आपको अलग से जो है उसमें एग में डीप करने की ज़रूरत नहीं है। तो यकीन मानिए कि इस तरह के काम अगर आपने पहले से करके रखे हो ना तो फिर सुबह सुबह इस तरह के बच्चों को सैंडविच बना के देना जो है ना वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता और बड़ी ही जल्दी जो है ना वो बन जाते हैं। और बच्चे जो हैं वो एक हेल्दी मील जो है वो भी सुबह, क्योंकि समटाइम बच्चे जो हैं वो नाश्ता करते ही नहीं हैं। तो जब आप बच्चों को डिफरेंट नाश्ता देंगे डेली स्कूल जाते हुए, कॉलेज जाते हुए, तो बच्चे जो है ना वो शौक से कर भी लेते हैं और फिर आपको जो है वो सेटिस्फेक्शन भी रहती है कि बच्चे जो है ना वो कुछ ना कुछ खा कर गए हैं। मील प्लानिंग चाहे आप मंथली करें चाहे आप वीकली करें, एक हाउस वाइफ के लिए जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। और एक स्मार्ट हाउस वाइफ या स्मार्ट होम मेकर की यही निशानी है कि आपको जो है अपने फ्रीज़र में हमेशा जो है वो मील प्लान करके ज़रूर रखना चाहिए। चाहे आपको जो है उस मील प्लानिंग की ज़रूरत कभी इमरजेंसी में पड़ सकती है, कभी आप बहुत जल्दी में हो, तो आपने अगर मील प्लानिंग करके रखी हुई है ना तो आप यकीन मानिए कि आपकी ज़िंदगी जो है ना वो आसान हो जाती है। तो यहाँ पे जनाब आई थिंक 9 बजे का टाइम है। नाश्ते से फ्री होने के बाद जो है मैं सबसे पहले जो है अपना टीवी लाउंज और डाइनिंग एरिया क्लियर करती हूँ। उसका रीज़न ये होता है कि सब जो हैं एक तो सारा दिन ऑब्वियसली 3 टाइम जो है डाइनिंग ही यूज़ करते हैं। इवन मेरे बच्चे जो हैं वो यहाँ ही बैठकर पढ़ते भी हैं, तो डाइनिंग जो है वो मैं दिन में 2 से 3 बार ज़रूर क्लियर करती हूँ। तो अभी सबने नाश्ता कर लिया था तो मैंने जो है नाश्ते के बर्तन सिंक में सबसे पहले रखे। उसके बाद मैंने डाइनिंग को क्लीन किया, थोड़ी सी जो है वो डस्टिंग की टीवी लाउंज की। जब आप घर में से मेस उठा देते हैं, जैसे बुक्स वगैरह इधर उधर बच्चे रख देते हैं, अपने टॉयज़ रख देते हैं, या थोड़े से कभी कोई चीज़ जो है एक जगह से बच्चे उठाते हैं तो उसको भूल जाते हैं वापस रखना, तो मैं जब भी मॉर्निंग में जो है क्लीनिंग का काम स्टार्ट करती हूँ तो सबसे पहले तमाम चीज़ों को जो है वो उनकी जगह पे रखती हूँ। उसके बाद जो है वो डस्टिंग करने के बाद जो है वो मोपिंग या ब्रश जो है वो लगाती हूँ। उससे घर एकदम आपका क्लीन हो जाता है जब आप तमाम चीज़ों को जो है उनकी वापस प्लेस पे रख देते हैं।
बट अगर आप जो है चीज़ों को ऐसे ही बिखरा रहने देना तो फिर आपके घर जो है ना वो ना तो सफाई नज़र आती है और ना ही घर जो है ना वो सिमटा हुआ नज़र आता है। तो हमेशा कोशिश करें कि सबसे पहले जो है ना जैसे डाइनिंग है तो उसको क्लीन अप कर दें, सेंटर टेबल टीवी लाउंज पे है तो उसको क्लीन कर दें, सोफ़ाज़ के जो कुशन्स वगैरह हैं उनको ज़रा सेट कर दें। तो एकदम से टीवी लाउंज जो है या कोई भी एरिया जो है ना वो आपका क्लटर फ्री लगना स्टार्ट हो जाता है। जितना ज़्यादा क्लटर होगा उतना ही ज़्यादा जो है ना घर आपका मैसी लगेगा। तो यहाँ से मैं टीवी लाउंज से फ्री होने के बाद जो है वो किचन में आ गई थी। तो यहाँ से काउंटर टॉप से अब तमाम बर्तन जो है वो सबसे पहले मैं सिंक में रखूँगी और किचन की जो शेल्फ्स हैं, काउंटर टॉप्स हैं, पहले सबसे उनको साफ़ करूँगी और उसके बाद जो है अपने बर्तन वगैरह जो है वो साफ़ कर लूँगी नाश्ते के। और मैं हमेशा जो है एक एक बर्तन जो है वो वाश नहीं करती कि आप एक बर्तन लेके, अगर एक बर्तन है, एक ग्लास है तो उसको वाश करना स्टार्ट कर दें। आपने जब बच्चों को सुबह नाश्ता कराया तब आप एक दफ़ा सारे बर्तन जो है वो इकट्ठे करके वाश कर लें, या जब नाश्ता सब कर लेते हैं तो उस टाइम सारे बर्तनों को इकट्ठा करें, एक ही दफ़ा वाश करें ताकि आपका जो है बार बार एक ही काम में जो है वो टाइम ना लगे। अब मैंने किचन में से तमाम बर्तन जो है वो नाश्ते के जो भी मुझे एक्स्ट्रा वाश करने थे वो मैंने सब वाश कर दिए हैं। डेली कोई ना कोई आपका फूड कंटेनर जो है वो खाली हुआ होता है, उसको जब वो खाली हो साथ ही उसको वाश कर लें और उसको ड्राई करके रख दें ताकि जब आपने उसके अंदर कोई चीज़ रीफ़िल करनी है तो एटलीस्ट एक तो वो आपको ड्राई मिले, साफ़ सुथरा मिले और उसके अंदर जो है बिल्कुल भी नमी ना हो, बजाय इसके कि जब आपने उसको रीफ़िल करना है तो आप तब उसको वाश करें। आजकल वैसे भी विंटर्स हैं तो कोई भी चीज़ जो है वो ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लेती है। तो बस जब भी कंटेनर फूड स्टोरेज का कोई बॉक्स अगर खाली हुआ है तो उसको वॉश कर लें ताकि उसको टाइम मिल जाए और वो अच्छे से ड्राई हो जाए, उसके अंदर जो है बिल्कुल भी मॉइस्चर ना हो। तो जब आप कोई चीज़ उसके अंदर फिल करें तो वो ख़राब ना हो। उसके बाद जो ना मुझे स्टोव साफ़ करना था और मैं किचन का स्टोव जो है वो डेली ही क्लीन करती हूँ। अभी यहाँ पे 2-3 दिन से जो है वो मैंने इसको क्लीन नहीं किया था क्योंकि बच्चे सब इकट्ठे हुए थे तो मुझे टाइम नहीं मिला। तो आज मैं इसको जो है वो ज़रा अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और जब आप डेली उसको क्लीन करते हैं तो फिर हार्डली 2 से 3 मिनट लगते हैं बस, और आपका स्टोव जो है ना वो क्लीन हो जाता है। और किचन में स्टोव जो है वो मेन चीज़ होती है जिसके ऊपर आप जो है दिन में 2-3 बार जो है वो कुकिंग करते हैं, तो उसको क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप डेली करते हैं तो आपका टाइम भी बचेगा और आपकी एनर्जी जो है वो भी वेस्ट नहीं होगी। उसके बाद बारी आती है आपके किचन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है सिंक, क्योंकि सिंक भी सारा दिन ही यूज़ हो रहा है, बर्तन वॉश हो रहे हैं, खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद भी जो है सभी किचन में आके हैंड वॉश कर रहे होते हैं, तो उसको भी क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, आजकल जो है वैसे भी टैब में गर्म पानी आ रहा है तो आप जो है गर्म पानी ज़रूर टैब में डालें। अगर गर्म पानी नहीं आ रहा तो आप एक देगची जो है से ही पानी जो है ना अच्छे से बॉईल करके उसके अंदर विनेगर डाल लें, मीठा सोडा जो होता है वो आप डाल सकते हैं और उस पानी को ज़रूर टैब में डाला करें। और ये आप 1 से 2 दिन के बाद ज़रूर ये काम किया करें, क्योंकि इससे टैप जो है एक तो क्लीन अप हो जाते हैं पाइप, और दूसरा ये है कि कभी भी जैसे हमने चिकन वॉश किया है, कोई सब्जियां वॉश कर रहे होते हैं, तो किसी भी चीज़ की जो है ना आपके सिंक के पाइप में से स्मेल नहीं आएगी। तो यहाँ पे अभी जो है पानी बहुत गर्म आ रहा था, सो मैंने ऐसे ही जो है सिंक में मीठा सोडा डाला, ऊपर से विनेगर डाला और टैप वाटर जो है वो मैं डाल दूँगी, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है टैप वाटर जो है वो बहुत हॉट है। तो थोड़ी देर के लिए पानी को खोल के छोड़ दूँगी और जो पाइप हैं वो क्लीन हो जाएंगे। तो जी जनाब, ये तो हो गया हमारा किचन का काम, क्योंकि ऑब्वियसली हमें अपने घर को जो है वो खुद ही देखना पड़ता है और तभी आपका घर जो है ना वो नीट एंड क्लीन नज़र आता है। उसके बाद हम आ गए थे पिंडी, क्योंकि हमें थोड़ा सा काम था और ये हो नहीं सकता कि आप जो हैं अंदरून सिटी आएँ और चटपटी चीज़ें जो हैं वो ना खाएँ। तो जो लोग पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं उन्हें पता होगा स्कीम 3 के कमर्शियल में जो है अली भाई के नाम से जो है वो दही भल्ले वाले जो फ्रूट चाट वाले हैं वो काफ़ी फेमस है, और इनके दही भल्ले जो है ना वो बहुत माशाल्लाह बहुत मज़े के होते हैं। तो जब हमारा इस साइड पे चक्कर लगता है तो फिर हम जो है वो ज़रूर ये खाते हैं। और यहाँ से जो है एक अंडे वाला बर्गर भी मिलता है, वो भी बड़ा मज़े का होता है। और बर्गर तो बच्चों ने खाया और मैंने अपने लिए जो है वो ये दही भल्ले लिए, यकीन मानिए बहुत मज़े के थे। और अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं तो आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। और जी जनाब, घर आके फिर हमारी वही रूटीन, वही खाने और वही काम।
तो आज मैं बना रही थी बिरयानी, और आज मैं बिरयानी जो है वो बना रही थी लेयरिंग वाली। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि हम ख़वातीन ने जो है वो जब कुकिंग से काम छुड़ाना हो तो हम ये करती हैं, हम चिकन पुलाव बना लेते हैं और एक ही गो में जो है आपका काम ख़त्म हो जाता है। पर आज जो है सभी कह रहे थे, बच्चे भी कह रहे थे कि जो है हमने बिरयानी खानी है। तो फिर जब मैं बिरयानी बनाती हूँ तो उसमें मैं आलू ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि ऐसे मुझे जो है ना वो मज़ा नहीं आता। आलू को मैं हमेशा नमक और हल्दी के साथ जो है वो बॉईल कर लेती हूँ। इस तरह बिरयानी में जब हम लेयरिंग करते हैं तो आलू जब हम उस पर ऐड करते हैं तो वो कच्चे नहीं रहते, तो मैं पहले से उनको जो है वो बॉईल कर लेती हूँ। बाकी बिरयानी का मसाला जो है वो सभी घरों में माशाल्लाह एक जैसा ही बनता है। और बस प्याज को थोड़ा ब्राउन करेंगे और मैं इसमें लहसुन जो है वो भी शामिल करती हूँ। और जब प्याज हमारा ब्राउन हो जाएगा तो फिर मैं इसमें जो है वो चिकन शामिल कर दूँगी, और साथ हमने जो है चावल बॉईल होने के लिए पानी रख लिया है। और अदरक का पेस्ट जो है वो मैं जब चिकन ऐड करती हूँ तो फिर उसके साथ जो है वो शामिल करती हूँ, और उसके साथ जो है चिकन की भुनाई करती हूँ। इससे जो है फिर अदरक का टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का आता है। अगर अभी मैं प्याज के साथ अदरक को शामिल कर देती तो वो एक तो ब्राउन हो जाता, और मुझे जो है उसका चिकन के अंदर फिर उसका फ्लेवर जो है ना वो नहीं मिलता, या मुझे जो है ऐसा फील नहीं होता। तो मैं हमेशा जो अदरक है वो उसका पेस्ट चिकन के साथ ऐड करती हूँ। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जो है वो लेयरिंग वाली बिरयानी जो है वो कैसे बनाते हैं। मेरा ख्याल है कि बिरयानी का तरीका सब एक जैसा ही होता है, बस हम जो है डिफरेंट तरह से उसको बना लेते हैं, और हम कहते हैं कि सिंधी बिरयानी है और ये कराची बिरयानी है। पर यकीन मानिए कि सब बिरयानी का टेस्ट भी एक जैसा होता है और बनती भी सारी एक जैसी हैं, एक ही तरह के मसाले जो हैं उनमें जाते हैं। तो यहाँ पे जब मैं चावल बॉईल कर रही थी तो उनके लिए जो मैंने मसाले पानी में डाले थे उसमें था धनिया, सब्ज़ मिर्च थी, और कुछ जो है वो खड़े मसाले थे। तो बस जब पानी बॉयल हो जाएगा तो फिर मैं उसके अंदर चावल जो है वो ऐड कर दूँगी। यहाँ पे चावल जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो हमारे अपने घर के चावल हैं, और वैसे भी वो नए चावल हैं, तो वो जो हैं उस तरह से इतने खिलते नहीं हैं इतनी जल्दी, जितने जो है वो चावल जो है वो नए पुराने होते हैं, या जो मार्केट से जो चावल मिलते हैं। बहरहाल हमें तो खैर मार्केट के चावलों का इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, क्योंकि हम तो अपने घर के चावल, अपनी ज़मीनों के चावल खाने के आदी हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जो मार्केट से चावल मिलते हैं उनका सारा जो फ्लेवर है वो निकाल लेते हैं और उसके बाद जो है वो हमें कभी भी चावलों का मज़ा वो नहीं आता जो हम मार्केट से लेकर आते हैं। बहरहाल हर किसी की अपनी चॉइस होती है। अदरक के साथ चिकन को थोड़ी देर फ्राई करने के बाद मैंने इसमें जो है तमाम स्पाइस जो हैं वो ऐड कर दिए थे। एक टमाटर जो है वो मैंने ऐड किया था इसमें बड़ा, और सब्ज़ मिर्च। अभी हम इसको जो है थोड़ी देर के लिए स्टीम देंगे ताकि चिकन जो है वो हमारा अच्छे से गल जाए, साथ हमारे जो चावल हैं वो भी बॉयल हो जाएंगे उतनी देर में। अगर आप अपनी बिरयानी जो है ना वो स्पाइसी और उसको जो है एक चटखारा सा जायका टेस्ट देना चाहते हैं ना, तो जब आप चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेना, आप ये देखें कि आप चिकन में से तमाम पानी जो है वो ड्राई हो चुके हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा जो है ना वो अचार शामिल कर दें। मैंने यहाँ पे एक आम का पीस जो है अचार में पड़ा हुआ था उसकी कटिंग करके वो शामिल किया है। थोड़ी सी इमली जो है वो मैंने गर्म पानी में भिगोई हुई थी वो डाल दी है। लेकिन आपने ये दोनों चीज़ें जो हैं वो तब शामिल करनी है जब आपने चिकन की अच्छे से भुनाई कर लेनी है, उसके बाद आपने ये चीज़ें शामिल करनी है। इस तरह आपका जो चिकन है वो कभी भी कड़वा नहीं होगा, और मसाला जो है आपका बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का बनेगा। और जो बिरयानी का कोरमा होता है उसको आपने बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना, उसमें थोड़ा सा जो है वो पानी या थोड़ा सा वो होना चाहिए शोरबा, ताकि जब आप उसकी लेयरिंग करें तो वो टेस्ट जो है वो चावलों में ज़रूर जो है वो अब्जॉर्ब हो जाए। यहाँ पे अब मैं चिकन जो है वो निकाल लूँगी एक प्लेट में। उसके बाद जो हमने आलू फ्राई किए थे उन आलूओं को मैं जो हूँ इस मसाले में या इस ऑयल में जो है वो अच्छे से भूनूंगी, कोटिंग करूँगी, ताकि आलू जो हैं वो आपके फीके ना रहें। और मैं जो फ़र्स्ट लेयर होती है वो मैं हमेशा आलू की ही लगाती हूँ। अगर आपने कोई टमाटर या प्याज भी लगाना है तो वो भी मैं एंड वाली लेयर, फर्स्ट वाली जो लेयर होती है उसमें लगाती हूँ, ताकि उसके अंदर जो भी पानी वगैरह होता है या वो कच्चे होते हैं तो उनका जो कच्चापन होता है वो चावलों में ना आए, वो बल्कि फ़र्स्ट लेयर में जब होंगे तो वो अच्छे से जो हैं वो कुक हो जाएंगे। आलू को मसाले के साथ अच्छे से फ्राई करने के बाद अब मैंने इसमें प्याज और टमाटर जो है
वो ऐड कर दिया है। और अब बस उसके बाद हम चावलों की और चिकन की लेयरिंग कर देंगे, फूड कलर ऐड करेंगे, थोड़े से ग्रीन मसाले ऐड करेंगे और इसको 5 से 10 मिनट के लिए जो है वो दम पे लगा देंगे। यकीन मानिए बहुत मज़े की बनी थी, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये था जनाब मेरा आज का व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।